हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरल एस्ट्रो। आज हम बात करेंगे भारत रत्नाकर अध्याय 1 कन्या लग्न श्लोक नंबर 3 और 4 के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम जानेंगे श्लोक नंबर 3 और 4 की संस्कृत स्लाइड के बारे में, जो मैंने आपके सामने रख दी है। उसके अंदर रामानुजाचार्य कहते हैं कि चंद्र शुक्रो सप्तमस्थो लाभस्थो यदि वा गुरु मेषे रवि गुरोदाये शुक्रदाये समागमे। और चौथे नंबर के श्लोक के अंदर कहते हैं कि चतुश्च पंचमा जीवकलत्राणी न संशय कन्यायाम जायमानस्य राजतुल्यस्य कामिनः। इसका मतलब रामानुजाचार्य कहते हैं कि कन्या लग्न के अंदर जिस किसी का भी जन्म हुआ हो, उसका चंद्र और शुक्र सप्तम भाव में हो, गुरु 11वें स्थान में हो और सूर्य मेष राशि का हो, तो जातक गुरु और शुक्र की दशा में 4 से 5 जीवित पत्नियों की प्राप्ति होती है और जातक को राजतुल्य यानी उच्च वर्ग की स्त्रियों की प्राप्ति होती है। तो देखिए, इधर स्त्रियों के बारे में समझाया गया है कि अगर किसी की कुंडली में कन्या लग्न है और कन्या लग्न के अंदर चंद्र शुक्र सप्तम स्थान में हो और गुरु 11वें स्थान में और सूर्य मेष राशि का हो, तो गुरु और शुक्र की जब दशा आएगी तो उसके अंदर 4 से 5 जीवित पत्नियों की प्राप्ति होगी और जातक को राजतुल्य स्त्रियों की प्राप्ति होगी और उच्च वर्ग की होगी वो स्त्रियां। तो देखिए, पहले के जमाने में क्या था कि एक से ज्यादा शादियां अलाउड थी। इसी वजह से उस टाइम पे ज्यादा पत्नियां रखना वो भी एक बहुत बड़ी निशानी मानी जाती थी। तो इसी वजह से ये श्लोक में कहा गया है कि 4 से 5 जीवित पत्नियां होती है और कुछ कुछ टाइम पे द्विभार्या योग भी होता है। ऐसे यानी एक मर जाए तो दूसरी, और तो इधर तो 4 से 5 जीवित पत्नियों की प्राप्ति बोला है। तो ऐसा श्लोक क्यों कहा गया है? तो देखिए, पहले के जमाने में तो मैंने आपको बताया कि ज्यादा पत्नियां रखना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। अभी तो एक ही है जो है। और पहले के ज़माने में ज़्यादा पत्नियां रखना कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं था, इसी वजह से ये श्लोक तैयार किया गया है। तो हम कुंडली के हिसाब से जानेंगे। कुंडली के हिसाब से देखिए, ऐसी कंडीशन आपकी कुंडली में अगर बनती है, इधर मैंने कन्या लग्न की कुंडली दिखाई है और उसके 7वें स्थान के अंदर चंद्र शुक्र विराजमान है, 8वें स्थान के अंदर मेष राशि का सूर्य विराजमान है और 11वें स्थान के अंदर कर्क राशि का गुरु विराजमान है। तो ऐसी कंडीशन अगर आपकी कुंडली में होती है तो गुरु और शुक्र की जब दशा आती है तो उसके अंदर 4 से 5 जीवित पत्नियां आपको प्राप्त होती है। तो ऐसा क्यों कहा गया? तो देखिए, श्लोक के हिसाब से गुरु जो है वो सप्तमेश होकर लाभ स्थान में है और लाभ स्थान में भी उच्च राशि का है। देखिए, कर्क राशि का गुरु है वो उच्च होता है और स्वगुरु को दृष्टि देता है। स्वगुरु उसका कौन सा है? तो देखिए, पांचवा स्थान कौन सा है? चौथा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नौवा स्थान कौन सा है? 7वां स्थान। तो देखिए, 7वें स्थान में वो उसकी दृष्टि होती है, नौवीं दृष्टि होती है। और लाभेश जो है वो 7वें स्थान के अंदर है। लाभेश हमारा कौन सा है? चंद्र है। तो इधर देखिए, चंद्र और गुरु का परिवर्तन योग हुआ। परिवर्तन योग यानी एक दूसरे की राशि के अंदर बैठे हुए हैं। 12वें स्थान यानी 7वें स्थान का मालिक है वो गुरु। गुरु है वो चंद्र के स्थान में बैठा हुआ है। चंद्र 11वें स्थान का मालिक है वो चंद्र है वो 7वें स्थान में बैठा हुआ है। तो ये परिवर्तन राशि है, परिवर्तन योग करते हैं। और सप्तमें लाभेश का परिवर्तन जो योग होता है वो एक से ज्यादा पत्नियां दिखाता है। सप्तमें उच्च राशि में होने की वजह से उच्च वर्ग की स्त्रियां प्राप्त होती है या तो फिर उसके साथ संबंध बनता है और गुरु और शुक्र की दशा में ही होता है। तो देखिए, आपको पता होगा कि सप्तमेश जो है वो उच्च राशि का है। तो उच्च राशि का 7वें हाउस में से क्या देखा जाता है? तो आपका जो लाइफ पार्टनर है उसके ऊपर प्रिडिक्शन होता है। आपकी सोशल लाइफ क्या होती है उसके ऊपर भी प्रिडिक्शन होता है। तो 7वें स्थान का मालिक है वो उच्च होकर 11वें स्थान में बैठा है। तो 7वें स्थान का मालिक उच्च बैठा हुआ है, इसलिए वो पत्नी उच्च कुल की होती है और पत्नी से लाभ भी मिलता है। और ऐसा कब होता है? तो गुरु और शुक्र की दशा में ही होता है। तो शुक्र जो है वो पत्नी का कारक है या तो फिर स्त्री का कारक है और गुरु जो है वो सप्तमें से इधर। तो इसी वजह से ये दोनों की दशा के अंदर ऐसा होता है। सप्तम स्थान के अंदर चंद्र शुक्र दो स्त्री ग्रह है
देखिए आपको नर ग्रह कौन से है और पुरुष ग्रह कौन से और स्त्री ग्रह कौन से, वो मैंने बहुत पहले भी दिखाया है। तो इधर चंद्र और शुक्र जो है वो दोनों स्त्री ग्रह है और द्विस्वभाव राशि है, इसी वजह से द्विभार्या योग भी दिखाते हैं। द्विभार्या योग यानी दो टाइप के होते हैं, एक तो द्विभार्या योग यानी एक पहला टूट जाना और दूसरी के साथ शादी करना, और द्विभार्या योग क्या दो पत्नियां होना, उसको भी द्विभार्या योग की करते हैं। और सप्तमें लाभेश का परिवर्तन स्त्री लाभ दिखाता है। और सूर्य देखिए 8वें स्थान में है, वो क्यों कहा गया है ऐसा, तो वो अभी भी रामानुजाचार्य को अभी भी समझ में नहीं आया, लेकिन जिसने भी एक ट्रांसलेशन किया है उसको भी समझ में नहीं आया। तो इसी वजह से देखिए ये कंडीशन अगर आपकी कुंडली में होती है तो फिर आपको 4 से 5 जीवित पत्नियां प्राप्त होती है। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू।